हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मेरे 8th क्लास के स्टूडेंट्स, पूर्वी लेट आई है, कैसे हैं? ढंग से कीजिएगा उसको। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर एडुकेटर रेनू इज़ हेयर। और आप आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 1 विट एंड विजडम की पोअम कंक्रीट एग्जाम्पल के MCQ करने जा रहे हैं विद आंसर्स डिस्कस करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी मैं टाइम के अकॉर्डिंग। नंबर 1, हु इज़ द पोएट्स नेक्स्ट डोर नेबर? पोएट की नेक्स्ट डोर पड़ोसी कौन है? मिस्टर जोन्स, मिसेस जोन्स, मिस्टर हॉक या मिसेस हॉक। करेक्ट आंसर है, उनकी नेक्स्ट डोर नेबर है, पड़ोसन है मिसेस जोन्स। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मिसेस जोन्स पॉजेस? मिसेस जोन्स के पास क्या है? अ बुक, गार्डन, ट्रीज एंड हाउस। करेक्ट आंसर है, उनके पास में शी पॉजेसेस अ गार्डन, उनके पास एक बगीचा है। नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन मिसेस जोन्स हैव? किस तरह का बगीचा मिसेस जोन्स के पास है? स्टोनी, फुल ऑफ फ्रूट्स, फुल ऑफ प्लांट्स, फुल ऑफ रॉक्स। करेक्ट आंसर है स्टोनी, पत्थरोंदार उनका बगीचा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ पाथ मिसेस जोन्स गार्डन हैव? मिसेस जोन्स के गार्डन का किस तरह का रास्ता है? स्ट्रेट, स्मूथ, कंक्रीट, जिगजैग। करेक्ट आंसर है जिगजैग। जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, क्रेजी पाथ है। नेक्स्ट है, विच फ्लावर ग्रोज इन द पॉन्ड? पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर कौन से फूल उगे हैं? रोज, जैस्मिन, लिली एंड सनफ्लावर। करेक्ट आंसर है कि उसके अंदर, पॉन्ड के अंदर लिली जो है वो उगे हुए हैं। नंबर 6, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉकरी? रॉकरी का क्या मतलब है? अ हीप ऑफ डस्ट, अ हीप ऑफ फ्लावर्स, अ हीप अरेंजमेंट ऑफ रफ स्टोन्स, हीप ऑफ वेस्ट। करेक्ट आंसर, अ हीप अरेंजमेंट ऑफ रफ स्टोन्स, खुरदरे पत्थरों के का एक व्यवस्थित ढेर। नेक्स्ट है, वेयर वॉज सनडाइल? सनडाइल कहाँ था? बियॉन्ड पॉन्ड, बियॉन्ड रॉकरी, बियॉन्ड हाउस या फिर बियॉन्ड स्टोन्स। करेक्ट आंसर है बियॉन्ड रॉकरी। रॉकरी बताया आपको मैंने, एक अरेंजमेंट होता है खुरदरे पत्थरों का। नाउ नेक्स्ट आइए, डिस्क्राइब द डिवाइस इन सनडाइल। सनडाइल के अंदर जो डिवाइस है वह कैसा है? स्ट्रेंज, सिंपल, आर्टिस्टिक एंड इट इज़ वैल्यूएबल। करेक्ट आंसर इज स्ट्रेंज। उसके अंदर जो सनडाइल के अंदर डिवाइस है ना, वो बहुत अजीबोगरीब है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ मिसेस जोन्स अबाउट सनडाइल? सनडाइल के बारे में मिसेस जोन्स का क्या विचार है? सिंपल, नाइस, अगली, ओल्ड। करेक्ट आंसर है नाइस। उन्हें जो डिवाइस है सनडाइल के अंदर बहुत ही प्यारा लगता है मिसेस जोन्स को। नंबर 10, व्हाट इज़ रेफ्रेन? रेफ्रेन क्या होता है? रिपीटेड लाइन्स और फ्रेजेस, रिपीटेड वर्ड्स, रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स या रिपीटेड वॉवल्स। करेक्ट आंसर रिपीटेड लाइन्स या फिर रिपीटेड फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस नहीं होता ये। विच लाइन इज रेफ्रेन इन द पोअम? पोअम में कौन सी लाइन रेफ्रेन है? आई कांट थिंक हाउ वी स्टूडेंट टॉक माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स अनलेस शी प्लांट्स देम। करेक्ट आंसर है माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। ये हर एक स्टेंजा के स्टार्टिंग में आई है, बार बार रिपीट हुई है, दैट्स वाई रेफ्रेन। वेयर डज मिसेस जोन्स पुट लिटिल प्लांट्स? मिसेस जोन्स छोटे छोटे पौधे कहाँ रखती हैं? बिसाइड्स स्टोन्स, अराउंड डायल, बिटवीन द स्टोन्स, नियर रिवर। करेक्ट आंसर है बिटवीन द स्टोन्स, पत्थरों के बीचों बीच। नाउ, हाउ डू लिटिल प्लांट्स लुक? छोटे पौधे कैसे लगते हैं? डेलिकेट, स्मॉल एंड इट इज़ हार्श। नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, कि वो डेलिकेट भी हैं, बहुत मुलायम भी हैं, छोटे भी हैं। नंबर 14, अकॉर्डिंग टू पोएट हाउ डज मिसेस जोन्स प्लांट लिटिल प्लांट्स? और एक पोएट के अकॉर्डिंग मिसेस जोन्स छोटे छोटे पौधों को कैसे बोती हैं? विद द हेल्प ऑफ पेन, विद द हेल्प ऑफ स्पेड, विद द हेल्प ऑफ हैमर, नन। तो विद द हेल्प ऑफ पेन उनका मतलब इतना छोटा पौधा है कि पिन से लगाया जाता है उसे। नाउ नेक्स्ट इज, वाई डू द प्लांट लुक्स अनइम्पॉर्टेंट टू द पोइट? पोइट को प्लांट्स अनइम्पॉर्टेंट, अमहत्वपूर्ण क्यों लगते हैं? बिकॉज दे आर स्मॉल, बिकॉज दे आर सॉफ्ट, बिकॉज दे आर बिग,
बोथ ए एंड बी करेक्ट है, क्योंकि वो बहुत छोटे और बहुत ही ज़्यादा मुलायम हैं, इसलिए पोइट को अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन पुट लिटिल प्लांट्स, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है पुट लिटिल प्लांट्स में? मेटाफॉर, हाइपरबली, पन, अलिट्रेशन। तो यहाँ पर अलिट्रेशन है, क्योंकि पुट लिटिल प्लांट्स पी और पी की रिपीटिशन हुई है, पी की रिपीटिशन हुई है, कॉन्सोनेंट है ये। व्हाट डिड मिसेस जोन्स इनवाइट द नरेटर टू, मिसेस जोन्स ने नरेटर को क्यों इनवाइट किया? हर गार्डन, हर फ्लावर्स, हर सनडाइल, हर स्टोन्स। उन्होंने नरेटर को हर स्टोन्स, अपने पत्थर दिखाने के लिए इनवाइट किया। ठीक है, नेक्स्ट आइए नंबर 18। हाउ लॉन्ग डिड दे टॉक अबाउट द फ्लावर, फ्लावर के बारे में उन्होंने कितनी देर बात की? 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 15 मिनट्स या फिर 1 आवर? करेक्ट आंसर इज 15 मिनट्स, क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब 1/4 टाइम, 1 घंटे का 1/4 टाइम। वट वॉज द लवली थिंग दे वर डिस्कसिंग, कौन सी प्यारी चीज़ के बारे में वे विचार विमर्श कर रहे हैं? अ पेंटिंग, अ फ्लावर, अ बुक या फिर अ डिवाइस? करेक्ट आंसर है वो लवली चीज़ है अ फ्लावर, एक फूल। क्वेश्चन नंबर 20। वेयर वॉज द लवली थिंग लोकेटेड, वो प्यारी सी चीज़ कहाँ थी? इन अ वास, इन द गार्डन, अंडर देयर फीट या फिर अंडर द टेबल? तो अंडर देयर फीट, उनके वो लवली चीज़ ना उनके पैरों के नीचे थी, क्योंकि इतनी छोटी थी, डेलिकेट थी, पता ही नहीं लगा पोइट को। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोम, पोम के टोन कैसी है? ट्रैगिक है, दुख से भरी है, त्रासदी से भरी है, दुख से भरी, ह्यूमरस, हंसी खुशी की है, एंग्री? करेक्ट आंसर है ह्यूमरस है, व्यंग से भरी हुई है। नाउ 22। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम, पोम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी सी डी ए बी या फिर ए बी बी ए? तो करेक्ट आंसर है ए बी बी सी सी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम, इस पोम का पोएट कौन है? रेजिनाल्ड आर्केल, टोरू दत्त, राल्फ वाल्डो एमरसन या फिर विलियम ब्लेक? करेक्ट आंसर है रेजिनाल्ड आर्केल, इस पोम के पोइट हैं। 24। हु इज़ द स्पीकर इन द पोम, पोम में बोल कौन रहा है? द पोएट, एन ओल्ड मैन, मिसेस जोन्स या फिर अ चाइल्ड? करेक्ट आंसर है द पोएट, पोएट बोल रहा है इस पूरी पोम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25। वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर, हम बड़ी देर खड़े रहे और फूल के बारे में बात की। व्हाट डज वी रेफर टू, यहाँ पर वी कौन है? द पोएट, मिसेस जोन्स, ओल्ड मैन, वुमन, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर वी जो है दोनों ही हैं, द पोएट और मिसेस जोन्स, क्योंकि वी सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है, तो दो हैं यहाँ पर। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब क्या है? सॉफ्ट, इट इज़ टेंडर, नेक्स्ट इज हार्ड एंड बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है कि सॉफ्ट के लिए दोनों ही वर्ड आते हैं, सॉफ्ट और टेंडर। क्वेश्चन नंबर 27। टिक द सेम वर्ड फॉर स्मॉल, स्मॉल के लिए सेम वर्ड टिक कीजिए। टाइनी एंड बिग, दिस इज लॉन्ग एंड लास्ट इज शॉर्ट। करेक्ट आंसर है टाइनी, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशन इन द पोम एज अ पार्ट ऑफ द गार्डन, यहाँ पर पोम के अंदर बगीचे का भाग कौन नहीं है? क्रेजी पास, सनडाइल, फाउंटेन, रॉकरी। तो यहाँ पर फाउंटेन जो है, फुआरा जो है, वो इस गार्डन का भाग नहीं है, बाकी सब गार्डन के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइन यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, इसमें कौन सा अलंकार यूज़ किया है यू आर स्टैंडिंग ऑन इट पे? मेटाफॉर, पन, आयरनी, हाइपरबली। आयरनी बहुत ही व्यंग, कि भाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस पर तो तुम खड़े हो, जो सिचुएशन है बिल्कुल ऑपोजिट है। व्हाट डज द पोम मेनली हाईलाइट, ये जो पोम है मुख्य रूप से क्या दिखाती है? नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स क्रूएलिटी, मिसेस जोन्स क्रिएटिविटी एंड ट्रेडिशनल गार्डन। करेक्ट आंसर है मिसेस जोन्स की नए तौर तरीके दिखाती है। ओके, yes, now thanks for watching my video and it is my humble request, please मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।